हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। मेरा नाम श्रुति पांडे है। 1262 जूनियर असिस्टेंट में मेरा स्वास्थ्य विभाग में सिलेक्शन हुआ है। मेरी टाइपिंग 27 दिसंबर 2024 को थी। आज हम पूरा उस दिन का एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे। देखिए, रोज़ हम डाउट सेशन लेकर आते थे, आप लोगों के कमेंट्स लेते थे, लेकिन आज हम सोच रहे हैं कि आपको उस दिन के माहौल के लिए प्रिपेयर कर दिया जाए, क्योंकि उस दिन तो वो दिन तो आना ही है। तो आप पहले से माइंड मेकअप करके अभी से रहिए कि आपको उस दिन क्या क्या फेस करना पड़ेगा। तो आज हम फुल डे पूरा उसका दिन आज शेयर करेंगे आप लोगों के सामने। तो 27 दिसंबर को मेरी टाइपिंग थी और रजत पीजी कॉलेज लखनऊ में। हमने 1 घंटे तक इसको लिखा है कि हमको क्या क्या बोलना है, तो इसी से देख देख के बोलेंगे। तो 10 बजे से जिनकी जिनकी टाइपिंग थी मॉर्निंग शिफ्ट में, उसमें भी जो बच्चे पहले आ जा रहे थे उनकी टाइपिंग वो लोग जल्दी करवा के वापस भेज दे रहे थे उनको, मतलब पहुंचते ही एंट्री होते ही अंदर टाइपिंग स्टार्ट, ठीक। और जो लोग 10 बजे तक पहुंच रहे थे उनको बाद में एंट्री मिल रही थी, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में ही मॉर्निंग में 2 शिफ्ट उन्होंने बना दी थी। तो हम जल्दी पहुंच गए थे, तो मेरा सबसे पहली शिफ्ट में ही टाइपिंग मेरी हो गई थी। अंदर जाते ही 7-8 लोग ऐसे बैठे हुए थे। आप किसी के भी पास चले जाइए, आपको अपना एडमिट कार्ड देना है, उस पर एक स्कैनर बना होता है, वो स्कैन करेंगे और आपका लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन लेंगे और बताएंगे कि आपको किस लैब में जाना है। वहाँ से आप लोग लैब में चले जाएंगे। लैब में जाने के बाद आपको लैब में भी 2 लोग मिलेंगे, तो लैब वाले लोग बताएंगे कि आपको किस सीट नंबर पे बैठना है, तो वो सीट नंबर दे देंगे। आप अपनी सीट पर जाएंगे, वहाँ पर आपकी सीट पर आपका मतलब जो मॉनिटर होगा उस पर आपका नाम लिखा होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ होगा, और जो भी मतलब वहाँ डीओबी वगैरह डालनी होती है वो सब बाद में डालनी है। अभी आपको बस बैठे रहना है वहाँ पे। और नीचे आपको एक येलो बॉक्स दिखेगा, जहाँ पर आपका ऊपर नाम होगा, उसके नीचे एक येलो बॉक्स होगा। उसमें आप चाहें तो जब तक बैठे हैं, एग्ज़ाम नहीं स्टार्ट हो रहा है, तब तक टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक। तो आप वहाँ पर हिंदी की सारी कीज़ चेक कर सकते हैं, इंग्लिश की सारी कीज़ चेक कर सकते हैं। ABCD A से Z तक लिख लीजिए, आपका कीबोर्ड चेक हो जाएगा कि सारी कीज़ काम कर रही हैं कि नहीं। स्पेस बार के साथ भी यूज़ कर लीजिए, शिफ्ट को भी यूज़ करके कैपिटल लेटर में पूरी ABCD लिख लीजिए, या फिर ये वाला जो है द क्विक ब्राउन फॉक्स वाला जो सेंटेंस है ये भी लिख सकते हैं। और आल्ट प्लस शिफ्ट दोनों कीज़ को एक साथ प्रेस कर देंगे तो आपकी जो इंग्लिश टाइपिंग है वो हिंदी टाइपिंग में चेंज हो जाएगी। और अगर हिंदी से इंग्लिश पे आना है फिर भी आप आल्ट प्लस शिफ्ट का यूज़ करके आ सकते हैं, ठीक। तो आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों कीबोर्ड की मतलब कीबोर्ड चेक हो जाएगा आपका दोनों टाइपिंग के लिए। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो है 4 मिनट का डेमो होगा, वो लोग अनाउंस करते रहेंगे माइक से। 4 मिनट का जो डेमो होगा उसके पहले ही, हाँ शायद उसके पहले ही एक पिन बताया जाता है जो कि पूरे लैब के लिए सेम होता है, तो वो पिन आप डालेंगे तब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, ठीक। डेमो वाला, तो डेमो जो होगा वो 4 मिनट का होगा। और डेमो में ऐसा नहीं करना है कि आपको जल्दी जल्दी टाइप करके ख़त्म कर देना है, ऐसा नहीं करना है। डेमो में क्या करना है ये जान लीजिए। आपको डेमो में गलतियां करके देख लेनी है कि गलती होने के बाद क्या अंडरलाइन हो रहा है, नीचे रेड लाइन हो रही है, मतलब उस समय आप खुद को वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो आप वीडियोस में देख रहे हैं, आप चाहें तो डेमो में ही सारी चीज़ें देख सकते हैं। बैक स्पेस किस वर्ड तक काम कर रहा है, या फिर हमारा वर्ड हाईलाइट कैसे हो रहा है। डेमो में हमें बस यही चेक करना है, हमें डेमो में स्पीड नहीं लानी है, ना हमें डेमो में कुछ करके दिखाना है कि हम देखो टाइप कर लेते हैं, ऐसा किसी को दिखाना नहीं है। वहाँ पे आपको अपनी गलतियाँ पकड़नी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या गलती कर रहे हैं आप, बस मेन यही 4 मिनट में आप चेक करिए, ठीक। 4 मिनट डेमो होने के बाद जो भी ब्रेक मिलेगा 2-4 मिनट का, उसके बाद आपका ओरिजिनल एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 5 मिनट का। 5 मिनट इंग्लिश टाइपिंग होगी, इंग्लिश टाइपिंग कर लीजिए। उसके बाद जब इंग्लिश टाइपिंग ख़त्म होगी तो 1.5 मिनट या फिर 1 मिनट 45 सेकंड के लिए आपने जो टाइप किया है वो पैराग्राफ आपके सामने दिखेगा। आप चाहें तो उसमें वर्ड्स गिन सकते हैं, ना तो आपको अपनी स्पीड दिखेगी, ना तो ये दिखेगा कि आपने कौन कौन से वर्ड गलत किए हैं, हाईलाइट भी नहीं हुआ रहेगा, बस आपने जो भी टाइप किया है वो आपको दिख जाएगा। तो आप गलती गिनने पर ध्यान मत दीजिएगा, आप बस वर्ड को काउंट कर लीजिएगा कि आपने कितने वर्ड टाइप किए हैं, अगर चाहें तो, ठीक है। वर्ड देख लीजिए आपने कितनी लाइन टाइप की है वो देख लीजिए बस। उसके बाद
जो भी ब्रेक मिलेगा 5-10 मिनट का ब्रेक फिर मिलता है, 5 मिनट का मिलता है। उसके बाद फिर आपकी हिंदी टाइपिंग का डेमो स्टार्ट होता है 4 मिनट का। फिर आप हिंदी में भी वही चीज़ चेक करिए, कीबोर्ड कैसे काम कर रहा है, बैक स्पेस कहाँ तक काम कर रहा है, और वर्ड कैसे हाईलाइट हो रहे हैं, और मतलब सारी चीज़ आप बस देखिए। आपको वहाँ पर स्पीड नहीं दिखानी है, आपको बस गलतियाँ अपनी पकड़नी है। गलती करके देख लीजिए आप कितनी गलती तक कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद फिर आपका फिर ब्रेक मिलेगा 1-2 मिनट का, फिर आपकी ओरिजिनल हिंदी की टाइपिंग होगी। और हिंदी टाइपिंग ख़त्म होते ही फिर से आपको लास्ट में अपना हिंदी टाइपिंग का पैसेज दिख जाएगा कि आपने क्या टाइप किया है। वहाँ पर आप फिर से वर्ड्स काउंट कर लीजिए अपने, और गलती नहीं दिखेगी, स्पीड भी नहीं दिखेगी, ठीक है। और एक चीज़ मेन ये जान लीजिए कि जब आप स्टार्ट पर क्लिक करते हैं, ओरिजिनल एग्ज़ाम के पहले जब आप स्टार्ट पर क्लिक करते हैं, तुरंत आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे उसमें जब आप पहला वर्ड या फिर पहला अल्फ़ाबेट जैसे ही एक की दबाते हैं तब आपका टाइमर स्टार्ट होता है, लेकिन वहाँ पर आप जैसे ही स्टार्ट पर क्लिक करेंगे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप पहले से ही अपनी एक फिंगर ASTF पर रख लीजिए, उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करिए माउस के थ्रू और तुरंत टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे टाइमर स्टार्ट, आप पहली की कितने भी टाइम बाद दबाएं, ठीक। तो मतलब स्टार्ट, ये डाउट था लोगों का, लोग कुछ कमेंट भी किए थे। मेरे में अटेंडेंस थी 65% के आसपास, ठीक। और क्या बताना था, हाँ 37-38 वर्ड लगभग एक लाइन में मेरे बन रहे थे। किसी में जैसे जिसके में वर्ड बड़े आएंगे उसके में 33-34 ऐसे भी रह सकते हैं। मेरे में ऐसे 37-38 वर्ड थे। और बस बाकी HP K100 कीबोर्ड मिला हुआ था। और कुछ देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे राम सीता लिखा हुआ है और बीच में ऐसे योजक चिन्ह बना हुआ है, तो राम फिर योजक चिन्ह और सीता ऐसे टाइप के वर्ड थे। ये एक वर्ड माना जा रहा था उसमें। अब की स्ट्रोक के बाद जो की स्ट्रोक काउंट होगा तो अलग बात है। तो इस टाइप के भी थे। और किसी वर्ड से सटा हुआ आपको कॉमा मिल जाएगा, वर्ड के पहले भी मिल सकता है, वर्ड के बाद में भी मिल सकता है, ठीक। तो उस कॉमा को अगर आप छोड़ देते हैं गलती से तो वो पूरा वर्ड भी गलत हो जा रहा था, रेड हो जा रहा था, मतलब उसके नीचे रेड लाइन आ जा रही थी। तो आपको जो है ये ध्यान रखना है कि अगर उससे सटा हुआ कोई कॉमा है, फुल स्टॉप है, ये सब बहुत ध्यान से देखना है। और कोई वर्ड बहुत बड़े हैं, अगर जैसे मान लीजिए कोई एक बड़ा सा वर्ड आ गया प्रोनाउंसिएशन टाइप का, या फिर कुछ भी जिसमें ज़्यादा अल्फ़ाबेट है, तो आपको 3-4 पार्ट में उसको तोड़ लेना है। जैसे 4-4 वर्ड को, 4-4 अल्फ़ाबेट को टाइप करना है, नहीं तो कहीं कुछ भी एक अल्फ़ाबेट छूटा तो फिर गलत हो जाएगा पूरा वर्ड, ठीक। तो ठीक है, फिर आज का मतलब उस दिन का मेरा एक्सपीरियंस यही था जो कि हमने आपके सामने शेयर कर दिया है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।